हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं क्या, बीबीडी गाइड के जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसको एकदम कंप्लीटली से सबका सब्जेक्टिव प्रूफ करके बताया जाएगा। क्योंकि प्लानिंग ये है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे कि 100 नंबर में 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और इसमें से प्रश्न 50 के 50 कैसे सही करें। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि प्रीवियस साल में क्या क्वेश्चन कैसे करके पूछा था, और प्रीवियस साल से ज्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइए और इत्मीनान से, अगर आपके पास बीबीडी गाइड है तो आप उसे खोल करके बैठ जाइए, और प्रत्येक प्रश्न जैसे हम सॉल्यूशन करते जाते हैं आप भी वहीं पर सॉल्यूशन करते चलिए। अगर बीबीडी गाइड नहीं भी है फिर भी ये सॉल्यूशन को देख लेना है, क्योंकि इससे फायदा ये होगी क्योंकि पूरे बुक आपके सामने है, बुक लेने की भी आवश्यकता नहीं है तभी ठीक है, नहीं है तभी ठीक है। बस इत्मीनान से बैठ जाना है कि कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन करने के लिए हम सब्जेक्टिव को कैसे बनाएं। जैसे देखिए, होता यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव से ज्यादा भारी होता है। कब? जब डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे और 4 ऑप्शन रहे। अब आंख बंद करके तो मैथ में बना करके चले नहीं आएंगे। विज्ञान तो है नहीं जो रटा रटाया प्रश्न है, डायरेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा और आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसी सब चीजों के लिए, और यहां देख लीजिए कि जैसे आपके पास ये सब चीज थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न में जो 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, इनमें से किसी एक को ही बनाना है। अगर पूर्ण रूपेण रंगना है तो इस हिसाब से, जैसे देख लीजिए, एकदम पूरा बॉक्स को रंगना है, ठीक है सर, पूरा बॉक्स को कलर करना है, ना कि इस बॉक्स को ऐसे कलर कर दिए, और या ना ये मतलब अगले ऑप्शन में कोई बॉक्स है तो उसको एकदम बॉक्सों से बाहर तक रंग दिए। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो बना बनाया क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। एकदम बराबर से बॉक्स के अंदर ही रंगना है, ठीक है। मार्कशीट को कंप्लीट रोल नंबर रोल कोड अच्छे से भरना है कि ताकि गलती ना हो, नहीं तो पूरा एग्जाम समझ लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न चेक ही नहीं होंगे अगर रोल नंबर रोल कोड अगर गलत भरे हैं तो। या अगर कोई भी ऑप्शन, जैसे कि एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन अगर आप रंग चुके हैं, जैसे 1 नंबर का बी भी रंग दिए सी भी रंग दिए, तो वो भी आपका नहीं चेक होगा। साथ ही अगर 100 प्रश्न में आपको सिर्फ 50 ही प्रश्न बनाना है, ना कि 50 से ज्यादा। अगर मान लीजिए कोई 60 बना दिया, या गलती से कोई 51 बना दिया, या कोई 52 बना दिया, तो आपको सीरियल से 1 से लेकर 50 तक प्रश्न चेक होगा, और उसके बाद का प्रश्न चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलती नहीं करना, एकदम गिन उन के एकदम 50 को क्वेश्चन बनाना है। जो बने, जो समझ में आए वही प्रश्न, जो ना समझ में आए उसको छूना तक नहीं है, उससे दूर ही रहना है, ठीक है। तो आइए देखिए, यहां हम सब बढ़ते हैं, पहले चैप्टर से आते हैं वास्तविक संख्या। देखिए, यहां दिमाग में एक चीज नहीं बैठाना है, यहां दिमाग में एक चीज नहीं बैठाना है कि आंसर तो दे ले है ये बीबीडी गाइड में, रट कैसे नहीं एक तो एक हो, तो काहे एक होगा, ये तो हमें जानना जरूरी है ना। तो उसी हिसाब से करते हम सब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया, इस वीडियो में जितना एक्सेस हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बताने का प्रयास किया जाएगा, नहीं तो प्लानिंग तो यह है कि सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। बट पहले एक वीडियो में देख लीजिए, जैसे यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। आपने जैसे अब देखे 2022 ईस्वी में ये प्रश्न पूछा है, इसका आंसर 1 आएगा। बट अब इसको हम रटे क्या कि 2 अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, ऐसे करके नहीं, बना लीजिए सर आप पहले यहां फोकस कर लीजिए। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 1 या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है सर। वैसी संख्या जो 1 या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। 2 अभाज्य संख्या पहले ले लीजिए। जैसे अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिए और 5 ले लिए, हम 2 ले लेते हैं, आप कोई और ले लीजिएगा। जैसे आप ले लीजिए कौन सा, 7 ले लीजिए सर, 11 ले लीजिए आप। हम 1 पर बना करके प्रूफ कर देते हैं। जैसे इसका अगर HCF निकालते हैं तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका कि 3 से 5 में क्या दिए, भागा दिए 3 इकाई, 3 हुआ सर, घटाएं 2 बचा, 2 में अब फिर से 3 को उतार के भागा दिए 2 इकाई, 2 बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 को भागा 2 से दिए 2 बार में, 2 इकाई 2, कट गया। HCF जो कट जाए वही क्या, HCF। देख लीजिए HCF कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो 2 अभाज्य संख्या इधर भी हम लिए, इसको भी चेक कर लीजिए। 7 से भागा दीजिए 11 में, 7 इकाई, 7 हो गया, शेष बचा 3, फिर यहाँ 7 लिखे और 3 दूना
6 लिखे, एक बचा, एक को 3 से भागा दिए, 3 इकाई 3 हो गया, कट गया, जो काट दे वही इसका HCF, अर्थात HCF कितना हो गया, 1 हो गया। क्या ये बात आप कभी जिंदगी में भी भूल सकते हैं कि दो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 आती है, 1 आती है, 1 आती है। ये प्रश्न रट लीजिए, यही प्रश्न छपने वाले हैं। एक प्रश्न क्लियर हुआ सर। अब आते हैं इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है सर, दूसरा प्रश्न ये दिया, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सर प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन जब हमने देखा तो सी 1, क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या हो गया, सी हो गया, ऑप्शन ए। अर्थात देखिए प्राकृतिक वैसी संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या कहलाती है जो 1 से शुरू होती है सर, 1, क्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अर्थात प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या चला गया, 1 चला गया, और वो भी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है सर, क्योंकि 1 से शुरुआत होती है इसीलिए छोटी हो गया, इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न देखिए सर, प्रश्न पढ़ते हैं, संख्या 12, 15, 21 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF क्या है। अब बोलिए, इसमें तो हमें अब निकालना होगा, डायरेक्ट आंसर रट लें 3, तो स्थिति गड़बड़ है ना। देखिए आपको हम दोनों तरीका बताने वाले हैं, एक रामबाण ऐसा बताएंगे ना, चलाइए दिमाग से अगर नहीं लगा HCF निकालने में तब आप हमें कहिएगा, बशर्ते रामबाण से पहले थोड़ा सा हम एक HCF निकाल लेते हैं। ठीक है सर, एक बार ही निकालेंगे HCF, बाकी इस चैप्टर में जितना रहेगा सब HCF अब निकालने की जरूरत, ये मत सोचिए कि सर भागा सिखा रहे हैं, भागा सिखा नहीं रहे, सिर्फ एगो प्रूफ कर रहे हैं। चलिए आइए, जैसे 12 और 15 का निकालना चाहते हैं HCF, तो पहले 12 और 15 में से लीजिए, 1 12 हो गया, 3 बचा, इधर 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, इधर कट गया, अर्थात HCF यहाँ 3 आया। फिर जो 3 आया उसको 21 से भागा दीजिए, 3 आया जिसको 21 से भागा दीजिए, 3 सते 21, अर्थात जब 3 से कट गया पूरा पूरी तो आंसर इसका 3 होगा। एक तरीका ये है, कब, जब हम भूल गए, अब निकालेंगे, रामबाण मारेंगे, दनाक सा एकदम जाके लगेगा। ऊ बाण चला लीजिए, तो ऊ बाण चलाएंगे कैसे, जो देख लीजिए। तो पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं और ऊ बाण पर चलते हैं। सर देखिए ऑप्शन आपके पास 4 है, अगर हमें HCF पूछता सब्जेक्टिव में तब हमको निकालना पड़ता, बट यहाँ HCF नहीं पूछा, पूछा है तो ऑप्शन दे ले। देखिए ऑप्शन जब दिया हुआ है तो इस समय क्या करेंगे, 3 से भागा दे के चेक कर लीजिए क्या तीनों कटता है। ये चारों ऑप्शन में से भागा दे के देख लेंगे, और जो भागा देने के बाद पूरा कट जाए वही उसका क्या कहलाएगा, HCF। जैसे 3 से भागा दीजिए तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, एकदम 3 होगा। हो सकता सर अगलो चेक कर लीजिए आप, 5 से काटिए तो 12 को कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से 15 सिर्फ कट गया, 21 कटेगा, नहीं कटेगा, HCF नहीं होगा। 7 से 21 कटेगा, 12 और 15 कटेगा, नहीं कटेगा, HCF नहीं होगा। 2 से क्या काटिएगा आप, सिर्फ 12 को ना, 15 और 21 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। बोले निकाल दें, चला दें रामबाण वही वाला कि जो पूरी पूरी कट जाए वही होगा उसका HCF, जो नहीं कटे वो नहीं होगा। काम एकदम फत्ते बन गया सर, 3 से तीनों कटेगा, इसलिए आंसर 3 होगा। अगले बार कोई भी प्रश्न में अगर HCF पूछेगा भागा नहीं देंगे, डायरेक्ट काटेंगे हम और आप मिल करके। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है सर, 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। सर यौगिक संख्या अर्थात कह रहा है ना, यौगिक 2 गो संख्या ओकरा में जुटल है, अर्थात जिसका गुणनखंड टूट जाए ना वह यौगिक संख्या है। जिसका गुणनखंड क्या हो जाए, टूट जाए, उसी को क्या कहेंगे, यौगिक संख्या। 11 के तोड़िए तो अभाज्य संख्या, कहियो नहीं टूटेगा। 21 के तोड़िए तो एकदम टूटेगा। 7 21 ई टूट रहा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, 31 के तोड़िए तो कहियो टूटेगा, 41 को तोड़िए तो कहियो टूटेगा, नहीं टूटेगा। आंसर कौन हुआ सर, 21। क्यों, क्योंकि यौगिक अर्थात मिलल है 2 संख्या मिलके, ठीक है ना, इसलिए ये यौगिक संख्या, इसलिए आंसर क्या हुआ, 21 हुआ। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए सर, क्या कह रहा है सर। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर, आइए 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा, 18 से 72, 18 तथा 72 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। हम की बोले, भागा देंगे, नहीं देंगे। जब भागा नहीं देंगे तो डायरेक्ट चेक करेंगे, काटिए, 18 इकाई 18, 18 चौके 72, भाई तू कट रहा है, तू कट रहा, तू रह,
हड़बड़ाना नहीं है। 100 में 50 क्वेश्चन बनाना। पहले राम बाण, लक्ष्मण बाण, महासंग्राम, जितना कुछ है सबके नियम लगा देना है पहले। अब आते हैं 72, तो 72 से 72 कटेगा, 18 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं होगा। 9 दूना 18, 9 अठी 72, ये भी कट रहा। ठीक है, अब आते हैं दू। दू देख लीजिए, तो दू, तो ई भी कट रहा दू से, और ई भी कट रहा दू से। 18 में भी दू कटेगा और 72 में भी दू कटेगा। तो स्थिति तो इसमें ये भी आ रहा है कि 9 अठी 72 और दू भी आ रहा, और यहां 18 भी आ रहा। 18 चौके 72। तो पहले हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? जो आगे दिया हो। पहले कौन सा ऑप्शन लेंगे? जो आगे दिया हो, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। सर अगर रामबाण पे विश्वास नहीं है तो हम यहां क्या करेंगे? 18 को 72 से क्या देंगे? भागा देंगे। 18 चौके 72। बोलिए ना, डायरेक्ट कौन कट रहा? 18 ना, इसीलिए आंसर क्या लेंगे इसका? HCF 18 लेंगे। कहने ये सब के 9 और 2 के चक्कर में पड़ल रहेंगे। और अगर इसमें एगो कटता तब यहां पर लेकर के हम निकल जाते हैं, बट यहां तो ई भी एगो कट गया, ई भी एगो कट गया, ई भी एगो कट गया। रामबाण चला दिया रावण, होने 3 कॉपी हो गया, फोटो कॉपी। ओरिजिनल कौन रावण है जो पते नहीं चल रहा। बोलेंगे रामबाण रुक, तो अवेने से भेज रहे हैं थोड़ा पहचाने वाला बाण। आप पहचाने वाला बाण कौच की है? हम इधर से निकाल लिए, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें तो रावण तो अनेक न हो गया। तो जब अनेक हो गया तो जब निकाले तो इसीलिए HCF क्या हो गया? 18। क्योंकि शॉर्ट तरीका शॉर्ट क्वेश्चन पे ही लागू होगी, और सभी प्रश्न पे अगर लागू करना है तो डीपली हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। 5 नंबर। 6 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया देखिए ना। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। भाई कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। 64 को गुणनखंड तोड़ना शुरू कर दी। 32 दूना 64, 2 बार में 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 बार में 4 दूना 8, 2 इकाई 2 गिन लीजिए ना। 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6। अब इसका घातांक है 6, जो माथा पर हो वही घातांक। कै गो? 6। क्या बोलिए, इसको रट के पढ़े सर? रट्टे की जरूरत है? मैं आप ही खुद बता दीजिए। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? सर अभाज्य संख्या क्वेश्चन पहलिए में बताएं, जो 1 से कटे नहीं तो खुदे से कटे, उसी को अभाज्य संख्या। बोलिए ना, 33 11 या 33, 3 से कट रहा, 11 से कट रहा, 1 से कटेगा, 33 से कटेगा। बोला तू नहीं है अभाज्य संख्या। 39 33 या 39, 13 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 39 से कटेगा। बोला तू भी नहीं है। 38, ये तो कहबे मत करो। 19 दूना 38 कट गया, ऐसे ही। अब 31 बोलेगा नहीं, हम बज्जड़ हैं, अभाज्य हैं, नहीं कटबो कैसे? 1 से नहीं तो खुदे से, उसी को कह दिए कौन संख्या? अभाज्य संख्या। बढ़ जाए आगे सर, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आ जाइए। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक क्या? वही चीज अभी 64 वाला। 156 के इत्मीनान से 2-3 दिन तक के तोड़ते रहिए। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 बार में 3 दूना 6, 9 दूना 18, और 3 बार में 33 39। अब देख लीजिए 2, तो 2 के 2 हो गया, और 3 गुना 13 हो गया। पूछा कौन सी के है सर? 2 का घातांक। तो 2 के घात कितना है? 2। 2 के घात कितना है? 2। स्पेशल जो घात है उसी को हम दिए आंसर। क्या चला गया? ए सही आंसर। चलिए 8 भी कंप्लीट। 9 नंबर प्रश्न आइए। या क्या कर रहा 9 नंबर में सर? 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? मतलब इसमें युग्म को ढूंढिए। जैसे 14 अब 35 दे ले, 18 और 25 दे ले, 13 अब 52 है, और 21 और 84 है। क्या बोल रहा? अभाज्य युग्म है सर, अभाज्य युग्म। कौन सा है जो अभाज्य युग्म है? ठीक है ना। तो जैसे पहला क्या दिया ऑप्शन? 14 और 35। दूसरा क्या दिया? 18 और 25। और तीसरा क्या दिया? 13 और 52। अब इसमें देखिए हम क्या करें। इसमें सह अभाज्य युग्म के कहने का मतलब, इसमें हम ये ढूंढे जो ये दोनों आपस में एक संख्या से नहीं कटना चाहिए सर। जैसे यहां देखिए 14 अब 35 दे ले ना, तो 14 और 35 7 दूना 14, 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे 18 और 25 है, क्या 18 और 25 कोई एक संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 और 52 है, तो 13 चौके
52, ये तो एकदम आराम से कट गया। तो 13 चौके 52 तो नहीं होगा। 21, 21 चौके 84, भी 4 से कट गया। इसको देखिए, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 से कट रहा, लेकिन ई वाला जो ऑप्शन है 18 और 25, ना तो 18 और 25 कट रहा और ना ही कोई एक ऐसी संख्या है जिसे 18 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसीलिए यहां सह अभाज्य युग्म जो बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अभी बस नहीं होना है, अभी 10 तक पहुंचे। देखिए क्या दिया, √12 का परमेयीकरण गुणांक है। √12 का सर, आइए परमेयीकरण गुणांक कैसे करेंगे। √12 का परमेयीकरण गुणांक है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, 12 को पहले तोड़ दीजिए, 12 को क्या कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। यहां देख लीजिए क्या लिख दे, 2 पर पावर स्क्वायर गुना 3, 1 2 बाहर निकल गया, बचा कौन, √3। अब इसको क्या परमेयीकरण, किस संख्या से परमेयीकरण करें कि जो 3 भी बाहर आ जाए, तो किससे करेंगे, √3 से। किससे, सिर्फ रूट, क्योंकि √3 से ही परमेयीकरण करेंगे तो ये संख्या पूरी परमेयीकरण गुणांक अर्थात तो रूट से बाहर आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या चला गया, √3। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय। देखिए सर, परिमेय संख्या का पहला रूल कि बटा में नहीं हो, जो बटा में रहेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसका पहला प्रश्न देख लीजिए, 4√7, क्या √7 कभी बटा से निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 10 प्लस √100, तो 10 तो 10 है ये, √100 10 निकल गया, 10 10 20 हो गया, ये रूट से बाहर निकल गया, अर्थात ये कौन संख्या, परिमेय संख्या होगा। तीसरा का देख लीजिए, √3 कभी निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। √5 निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर, अतः जो रूट से बाहर रहे उसी को परिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट में रहे उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे आइए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर के लिए एकदम शॉर्ट तरीका सर, 0.13 पर ऊपर रख रही, यहां हम सब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव बना रहे हैं, जो दोनों तरफ कि सब्जेक्टिव में मानेंगे कि x बराबर 0.13113 समीकरण 1, फिर समीकरण 1 में 100 से, ऐसे नहीं बनाएंगे इसको। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव नियम धाई सा मारेंगे एगो रूल्स बना के, और रूल बनाएंगे कौन सी कि जो पूरा पहले ऊपर में जितना संख्या देल है उसको लिख देंगे, लिख देंगे तो 0 1 3 ये ना है ऊपर में देल, और उसके बाद पहले पूरी संख्या को क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दशमलव के बाद कई अंक, तो 2 अंक, तो 2 को दे दिए 0, दशमलव के बाद कई अंक, 2 अंक, तो 2 को दे दिए 0, और इसमें से दशमलव के पहले कई अंक था, तो 1 था, तो 1 कर दिए, ठीक है। अब देख लीजिए 0 किसी भी संख्या के आगे शोभा नहीं देता, पीछे है तो शोभा देता। 13/100 में से 1 चला गया 99, अर्थात 13/99। आगे और प्रश्न ऐसा मिलेंगे एकदम सेम टू सेम यही रूल्स से हम बतलाएंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो 13/99 कहां गया प्रश्न, ये रहा 13/99, इसका सही आंसर चला गया। चलिए आगे आ जाते हैं सर 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय को ढूंढिए, अपरिमेय को नहीं ढूंढिए। ये कि अपरिमेय संख्या देख रहे एग्जाम में धनाक सा मार दिया, अरे √3 नहीं निकलेगा, ये आंसर। एक बार गोला रंगा गया तो तुम्हारा किस्मत रंगा गया, गोला रंगना नहीं, कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या तो होगा ना सर। तो क्या ये परिमेय नजर आ रहा आपको सर, √3 का यो बाहर निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, तो ये तो अपरिमेय है, ये है। ई कौन सी है, ई भी √3 बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय तो है, ये है। ई देख लीजिए, ई भी कभी निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए ई भी कौन सी है, अपरिमेय है। लेकिन इसको देखो हम करने के लिए करेंगे क्या सर, पहले ये जो बटा में √5 है इसका परिमेयीकरण करेंगे, तभी जाकर के पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल चेक करना नहीं पॉसिबल है। देखिए √3/√5 न है, तो इसको पहले परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करने के लिए जो नीचे बटा में है उसको ऊपर और नीचे से गुणा कर दिया जाता है, उसी को परिमेयीकरण कहते हैं।
ऊपर देख लीजिए, √3 गुना √15 और नीचे हो गया √5 का स्क्वायर हो गया, अर्थात ऊपर 5 दिया 15/5। क्या √15 कहीं निकलेगा रूट से? √15 निकलेगा कभी रूट से? नहीं। तो ये भी कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √15 कभी नहीं निकलेगा। सेम टू सेम लास्ट वाला के चेक कर लीजिए, क्या √12 अब बटा कितना दे ले? √3 दे ले। हम बोले अपरिमेय, परिमेयीकरण कर दीजिए, कर दिए। ऊपर कर दिए तो 12 गुना 3 12 तिया 36, नीचे √3 का स्क्वायर 36 किसका बर? 6 का, और √3 से 3 बचा, अर्थात यहाँ देखिए ना बाहर निकल गया बराबर 2। अब ये लगी हमरा एरा कोई डाउट रहेगा कि कह दे कि वो अपरिमेय संख्या नहीं, कौन संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि √2 निकल गया। सोच लीजिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए कितना पापड़ बेले पड़ा। पहला नियम रूट से बाहर नहीं निकले लगा दी, दूसर का कहा लीजिए, ऐसे कैसे मानेंगे? परिमेयीकरण कर जल्दी हमरा से। तो वह तुरंत उसको परिमेयीकरण किए, तब जाके पता चला कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आसान नहीं है, बशर्ते आसान बनाने के लिए प्रैक्टिस आपके पास चाहिए। ठीक है ना सर, तभी जाकर के वो आसान है। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित का किसका दशमलव प्रसार शांत है? भाई शांत है, ई गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी नहीं है, बोला हम शांत है, उदासीन है, कोई मतलब हमरा नहीं है। कौन वाला है जो शांत है? अब एगो बात बताइए, गए हैं 10वां के एग्जाम देने और सभे में चले भागा दे ले, 1600 के भागा देंगे, 1600 से भागा देंगे 15 में, बूढ़ा हो जाइएगा भागा देते देते। परीक्षा के टाइम का तुम एग्जाम ना, चल कॉपी जमा कर, छीनेगा छानेगा लेके चल देगा। औ से नहीं, शांत और अशांत के लिए भी कोई आसान रूल है, वो हम आपको बताएंगे। क्या इसको भागा दे के चेक करेंगे, इसको भागा दे के चेक करेंगे, उसको भागा दे करके, उतना करते करते हो जाइएगा बूढ़ा, एग्जाम हो जाएगा खत्म और आप चलिएगा लोक में चले जाइएगा। इसीलिए आइए और हमारी तरीका सीखिए। जैसे 15 बटा कितना दे ले सर? 1600। देखिए तरीका सिर्फ हम नीचे वाला से निकाल देंगे, तरीका ऊपर वाला से हमारा मतलब नानी घर, मौसी घर, दादी घर, जो दे ले रहे दोरा से हमारा मतलब नहीं। नीचे ढूंढिए, 16 है नीचे। अगर अंश बटा हर की हम बात कर रहे हैं सर, हर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए वो कभी शांत नहीं रह देगा, वो मामला को अशांत कर देगा। बटा में कुछ ही रहना चाहिए हमेशा, बटा में 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा एंट्री ले लिया, मारा मारी तो तय है, मामला शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। आइए हम अपना रूल्स पे चलते हैं। बोलिए इसको तोड़ दीजिए ना, हम बोलेंगे पहले तोड़ दीजिए ना, 4 गुना 100 सर, 4 गुना 100 के बोलेंगे ना 2 गुना 2, इसको 100 के 10 गुना 10 तोड़ दीजिए ना। फिर हम इसको बोलेंगे 2 गुना 2 गुना 5, 5 गुना 10 हो गया, 2 गुना 5, 5 गुना। हम नीचे हर के खाली तोड़े हैं। बोलिए 2 और 5 के अलावा और कोई नजर आ रहा है पृथ्वी पर? क्वेश्चन ऑप्शन ए में मामला बोलेंगे एकदम शांत है। जब हर में, जहां पर हर में 2/5 नजर आ जाए, मामला को शांत कर देना। नहीं तो आइए ना अगला चेक करते हैं। कौन सी नीचे लिखल है 210 ना, तोड़ते हैं 210 का गुणनखंड। 210 का क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 बार में तोड़ दिए तो 105 हो गया, अब 5 बार में और 21 बार में, और 21 को हम तोड़ दे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। यही जब हम 210 के तोड़ेंगे तो इसका नीचे का गुणनखंड टूटा। बोलिए जेजाई बेईमान शैतान आ गया है, 2 और 5 के छोड़ के मामला शांत होवे देगा? नहीं देगा। 2 वो लड़ रहा, तीसरा पहुंच जाए तो छूटकट जरा सा मामला शांत होगा और महामारी हो जाएगा कोरोना जैसा। ये वाला बात एजा हो गया, ये पहुंच गया 3 और 7, इसको कभी शांत होवे देगा? नहीं, बोलेगा तू हमेशा अशांत रह, और ये हमेशा अशांत रह जाएगा। आंसर यही रहेगा। एक क्वेश्चन है, बहुत सारा प्रश्न है, हम जो ट्रिक्स एक बार बता रहे हैं उसको आप याद रखिए। सब क्वेश्चन पर अगर लागू नहीं होगा ना, ये तो तय कि पढ़ाना ही बंद कर देंगे। फिर तब तो ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या पूरे जड़ से ही बंद कर देंगे भाई, चाहिए अगर रूल्स नहीं लागू हुआ तो। आइए 88 के तोड़ के जरा दिखाइए ना, 88 के तोड़ करके आते हैं। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 गुना 11। बोलिए ना 11 आ गया, कभी मामला शांत होवे देगा? मामला ये हमेशा कौची रहेगा, अशांत ही रहेगा। 75 तोड़ना दीजिए सर, 5 गुना 5 5 25 25 तिया 75, एंट्री 3 के हो गया, मामला शांत देगा? लेने नहीं लेने देगा, भागा दे ले बिना हम बता सकते हैं
कि कौन क्वेश्चन शांत है और अशांत है, ये रूल्स आप भी सीख लीजिए, ठीक है। और इसीलिए इसका आंसर क्या चला गया, ए चला गया। और एग्जाम में सोच लो कि इतना अगर शॉर्ट तरीका से चलेंगे तो इतना समय, तो गलती से भागा दे के चेक करें कि कौन मामला शांत, तो पता चला कि बगल वाला दोस्तवा देखेगा ना आपको परीक्षा देते, फलानमा तो भर दिन गुने भागा कर लो मैथ के बैच में, और तो 99 नंबर आल है। अब पता चला कि 0/99 नहीं पहुंच जाए, क्योंकि पता चला वो कर कोची रहा था, तो पूरे दिन निकाले में रह गया, भागा दे के मामला शांत और आसान। यो एग्जाम नहीं क्रैक करेगा, इसलिए फोकस कीजिए, अभी भी समय है, जुड़ जाइए और दोस्तों को भी जोड़ने के लिए भेज दीजिए, एकदम मामला एकदम इन्हें क्लियर कर देंगे हम। आ जाइए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पुराना ही रूल से चलेंगे सर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, बोलेंगे जे रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या, जे रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या। अब बताइए कौन नहीं निकलेगा, ये तो रूट में है ही नहीं है, इसके बारे में तो सोचने नहीं है, ये तो परिमेय है ही है। 16 4 चौके 16 रूट से निकल गया, 3 तिया 9 और 27 बोलेगा रुक रुक नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, बोलेंगे तू रह, तोरा से हमरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बचा कौन, रूट 5 प्लस रूट 5, ये तो ऐसे ऑप्शन नहीं होना चाहिए सर, रूट 5 और प्लस रूट 5, तो इसको 2 रूट 5 करेंगे, 2 रूट क्या करेंगे 5 करेंगे, ये ऑप्शन गलत है और इसमें ये आंसर आप ले लीजिए सही, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या, और अगर वास्तविक में ऐसा प्रश्न दे रहे तो ये भी अपरिमेय संख्या ही लेंगे, क्योंकि हम इस फील्ड टाइपिंग होगा, हो सकता है ये गुना में हो, ये हो सकता है क्या में हो, गुना में हो, तब जाके यहाँ से 5 निकल जाएगा, तब यहाँ से क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, लेकिन इसका आंसर आप ये ले लीजिए, यहाँ गुना कर लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि बीबीडी गाइड में बहुत सारे प्रश्न गलत भी टाइप किए हुए रहते हैं। चलिए आते हैं 16 नंबर प्रश्न, आइए ना 16 नंबर में जरा मामला हमरा जो शांत और अशांत कर दीजिए ना सर। बोला कौन प्रसार शांत है, तो शांत वही रहेगा जेकर नीचे 2 और 5 रही, 81 के जैसी तोड़े तो 9 नमा 81, 2 और 5 मौजूद है नहीं है, ये मामला बोलेंगे अशांत है। 41 अशांत है, 45 15 45 जैसी 3 आ गया कोढ़िया बांग्ला हवा कहियो शांत होवे देगा, अशांत है, अशांत है। यहाँ देख लीजिए 80 के तोड़ लीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16 और गुना 5, क्या सभी के नीचे 2 2 2 5 नहीं है, ये मामला क्या हो गया जड़ से शांत, इसलिए आंसर डी चला गया। चलिए अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न, क्या करा 17 नंबर प्रश्न जो देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर आ जाए, वो परिमेय संख्या जो रूट में रहे वो अपरिमेय। तो देखिए परिमेय पूछ रहा, निकालो रूट से बाहर, 25 पहले निकल गया, मार के मामला क्लियर, आगे की पूछ ले और रहे दे, अरे यो आगे देखे की जरूरत है, ऑप्शन ए जैसे क्लिक। चलिए 18 में पहुंचते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, 0.105 का p/2 पर पावर n और 5 पर पावर m रूप में निम्नलिखित में से कौन सा। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है सर 0.105, इसको 105 बटा हम क्या कर सकते हैं 1000 कर सकते हैं, कोई डॉट है। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 105 का गुणनखंड तोड़ दीजिए, 21 5 सर 75 से, 21 5 75 से, इसको 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 को हम लिख सकते हैं, 1000 का गुणनखंड तोड़ना होगा तो इसको हम सब पहले 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 8 हो गया, उसके बाद नहीं तो 1000 का गुणनखंड ऐसे तोड़ लीजिए ना, ऐसे करके तोड़ लेते हैं हम सब, 1000 को हम सब 100 गुना 10 कर सकते हैं, उसके बाद 21 गुना 5, इसको देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को 2 दूना 4, ठीक है 4 हो गया सर, उसके बाद 25 चौका 100 और 2 5 10, इसको तोड़ दिए 10, 100 कर दिए। अब देखिए 21 गुना 5, इसको देखिए 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5 5 25 और 2 गुना 5, 1000 का गुणनखंड तोड़ दिए, 5 से 5 एगो क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ऊपर बचा 21, नीचे क्या बच गया 3 गो 2 बचा, 3 गो 2 और 2 गो 5 बचा, इसको देखिए क्या 21 बटा 2, 3 गो बचा इसलिए 2 पर पावर 3, अब 5 2 गो बचा इसलिए 2 पर पावर 5। देखिए तो ऊपर में 21 केकरा पास मौजूद है, ये जो 21 है ये जो 21 है, लेकिन यहाँ 2 पर पावर 3 रहना चाहिए, 5 पर पावर 2, देखिए 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, आंसर सही बना के लाए हैं सर, बना के, आंसर देख के नहीं टिक करके नहीं आगे बढ़ गए, चिल्ला करके यूट्यूब पर सिर्फ ये नहीं होने अपने होना चाहते हैं कि सिर्फ आइए दोस्तों जुड़ जाइए और ये कीजिए वो कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, 5 लाख व्यूवर चाहिए, 2 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, कुछ नहीं, जो क्लास पढ़ ले उनके दिमाग में बात
अटैच हो जाना चाहिए कि सॉल्यूशन मैथ का कैसे किया जाता है। क्वेश्चन छाट करके नहीं है कि जो बन रहा है उसको छाट करके लाके चिपका देंगे, अब बाकी जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देंगे। एक एक प्रश्न जो प्रीवियस साल में पूछा है वो प्रश्न आपके सामने प्रूफ रख करके आगे बढ़ना है, ना कि आंसर देख करके टिक आउट कर रहे हैं। आंसर देख के टिक आउट नहीं, मैथ के सॉल्यूशन करके टिक आउट करना। चलिए आगे बढ़िए, अभी आओ 19 कहां पहुंचे, 18 तक। 19 नंबर प्रश्न आ जाइए। 19 नंबर, निम्नलिखित में किसका प्रसार अशांत है। अब आइए, जो 2 और 5 के छोड़ के जो नीचे रहे वो अशांत रहेगा। देखिए ना, आते हैं तोड़ते हैं, क्या ये 400 के तोड़े, एक 80, देख लीजिए इसमें तो 0 है सर, 2 को 0 है, अर्थात इसको हम 4 गुना 100 लिख सकते हैं, 4 गुना 100 लिख सकते हैं। 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं। 2 को 2 गुना 2, और 5 गुना 10, और 5 गुना 10। ये मामला एक नीचे हमेशा 5 2 के है, इसलिए ये शांत होगा। आंसर पूछा कौन सी, अशांत पर फोकस कीजिए। 80 को भी हम सब तोड़ सकते हैं, 16 पचे 80, और 16 में 2 ये छुपल है खाली, 4 गो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना 5, क्या हो गया, ये मामला शांत है। 21 तोड़िए, 11 गुना 11, क्या कभी 11 गुना 11 2 और 5 के रूप है, नहीं है, इसीलिए मामला ये कौन सी होगा, अशांत होगा। हमें जे पर जो रुक के रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि आंसर हमारा सटीक है, ठीक है ना। अभी ज्यादा समय प्रैक्टिस अगर ज्यादा करने से पता ये चलेगा छात्रों की, मतलब जैसे ही ऑप्शन देखे ना तो डायरेक्ट फोकस उसी पे जाएगा ना, तो हमारा रूल्स याद आ जाएगा आपको, और वो रूल्स जब याद आ गया तो आप निकल जा सकते हैं वहां से, इसलिए इसको सी क्लिक कर लीजिए। आते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया। यदि भाग एल्गोरिथम, जैसे देखिए एल्गोरिथम का नियम पढ़ना है, लेकिन यहाँ हम नियम नहीं पढ़ाने वाले हैं, अभी डायरेक्ट चलेंगे। एल्गोरिथम का नियम यहाँ दे ले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 37 है, बी बराबर 4 है, आर बराबर 1 है, तो क्यू का क्या मान ज्ञात कीजिए। सर कुछ नहीं कीजिए, ये जो प्रश्न दिया है ना, ये प्रश्न क्या है दिया है, अभी उसी को हम लिख देते हैं, देखिए ना उसी को हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए क्या दे ले, बोलिए तो ए बराबर एल्गोरिथम का नियम भी दे ले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना दे ले उसमें ढूंढिए, तो ए के मान 37 दे ले सर, तो यहाँ रख दिए 37। बी के मान कितना दे ले 4 दे ले सर, तो यहाँ रख दिए 4, और क्यू का मान नहीं पता तो क्यू रहने दिए, और आर का मान कितना दे ले सर 1, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 37 प्लस 4q प्लस 1, एक इस तरफ प्लस में इस तरफ चला आया माइनस में, इधर बच गया 4q, एक चला गया 36 बराबर क्या q 4q, 9 चौका 36, अर्थात q बराबर कितना मान आ गया 9। क्या q का मान 9 कहीं नहीं दिया है, ऑप्शन ए तो दिया, मिला लीजिए सही तो है। क्या इस पर रख करके सिर्फ मान को पुट कर देना था, आंसर ऑटोमेटिक चला आता। 20 भी खत्म सर। अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, देख लेना, चालू है ना। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। P एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए बच्चों, क्लास रिकॉर्डेड क्लास अभी हम दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उतने यूट्यूब में मेंबरशिप नहीं जुड़े हैं जो उनकी डायरेक्ट क्लास के लाइव आकर के आपके चैट को पढ़ सकें और उस क्लास को देख सकें, इसीलिए अभी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है। बट अगर आपकी आशीर्वाद रही तो जल्द ही क्लास लाइव होगी शुरू, क्योंकि आप जितने जल्दी मेंबर्स को जोड़ लीजिए, फिर तो हम 12 की 24 घंटा आपके साथ अवेलेबल हैं, और इस तरीके से ना कि पूरी धुआं छोड़ा करके रख देंगे सिलेबस को। बशर्ते एक बार जुड़ तो जाइए पहले सही, और एक बार तरीका तो देख लीजिए सर कि कैसे पढ़ाई होती है, ना कि यहाँ पर इंटरटेनमेंट करके निकल नहीं जाना। हाय बाबू, हु बाबू, ऐसे कीजिए बाबू, 12,000 जुड़वा दीजिए बाबू, 25,000 जुड़वा दीजिए, वो सब कुछ मत जुड़वाइए। बस एक बार 1,000 सब्सक्राइबर से अगर प्लस हुआ और क्लास जैसे ही लाइव होना शुरू हुआ, उसके बाद देख लीजिए कि कितना देरी टिकल रहते हैं क्लास में आपके साथ। यूं ही एक दिन में एक चैप्टर द कर दिया जाएगा साथ में जुड़ करके, और आपके एनर्जी भी हमको मिलता रहेगा मैसेज, बट अभी वो सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे तो जल्दी वो पहुंचेंगे। अभी आ जाते हैं प्रश्न में। यहाँ पूछ रहा P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। जैसे देखिए सर, धनात्मक सम पूर्णांक, जैसे P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा, सम संख्या, सम पे फोकस करना है सर। तो इसके लिए डायरेक्ट हम सब क्या कर सकते हैं, 2p को गुना कर दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यहां ये समझ लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, एक धनात्मक है, अगर 2 में हम 2 से गुना कर दे तो क्या ये 4 प्राप्त नहीं हो गया, और 4 जो प्राप्त हुआ वो धनात्मक समय पूर्णांक न प्राप्त हुआ कि विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आप कहिएगा नहीं गुरुजी ऑप्शन बी काहे नहीं ले रहे, जबरदस्ती आंसर बा देख के, ऐसने मास्टर रहता बकलो,
आंसर देख के बता दिए नहीं। देखिए ना, आपके पी के जगह ही हम यहाँ 2 न लिए थे, ये जो ले लेते हैं 2 + 1 करेंगे 3। बोलिए ना 3 सम है सर, नहीं विषम है सर। अब मान लीजिए ना आप कहिएगा नहीं 2 ये रह दीजिए ना, तो 2 जब रह देंगे तो ये देता है ऐसा ऑप्शन, एक धनात्मक पूर्णांक लाने के लिए उसको 2 से गुना न करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन देगा वही आंसर क्लिक कर दीजिएगा, ये तो गलत बात है। अब यहाँ देख लीजिए 2 और 2 लेते हैं, आप +1 कर देते, 2 दूना 4 + 1 = 5 होता। अब बोलिए ना 5 धनात्मक पूर्णांक है सर, ये तो अन्याय हो जाता। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ 2p कीजिएगा इस हिसाब से। जब कोई भी प्रश्न p और q या x और y में दिया रहे तो उसमें प्रयास कीजिए छात्रों कि मान हम अपने से कुछ ऐसे पुट करें जो कि सभी ऑप्शन को क्लियर कर सके, और इसीलिए मान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, महत्तम समावर्तक p, q गुना लघुत्तम समावर्तक P और Q के बराबर होगा। अर्थात देखिए HCF दे ले सर, इसमें देखिए ना प्रश्न को घुमा दिया, HCF बराबर P × Q दिया, ठीक है, और अगुना लघुत्तम समावर्तक है जो P, Q है। मतलब कहने का मतलब HCF और LCM का गुना क्या होगा, तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। अर्थात इस एक सूत्र होता है सर कि 2 संख्या का गुना 2 संख्या, मतलब इसको इस हिसाब से एक सूत्र पुट हम कर देते हैं, वही सूत्र का ये क्वेश्चन है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM के बराबर होता। बस यही आप क्लियर कर लीजिए, यही एक सूत्र से चीजों को घुमा रहा। ये सूत्र आगे जाकर के भी उपयोग आएंगे, प्रयोग आएंगे, तो वहां पर हम डायरेक्ट बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 21 आप सब याद रखिएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में सर ने एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ना बताइए ना, ये ना एगो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या, दोनों को क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, यही आंसर निकल जाएगा, क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है रूल। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए सही। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न। देखिए सेम टू सेम आ गया सर, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं था, यहीं पर आ गया। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिले हैं, और इसमें कह रहा महत्तम समावर्तक और LCM बटा AB बराबर होगा। देखिए ना, जैसे हम अभी क्या सूत्र बताएं कि मान लीजिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब इसके देख लीजिए, ये दोनों को सर, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, बराबर HCF गुना LCM, यही चीज कह रहा। अभी AB हो गया, अब AB को इधर हम 1 गुना AB लिख सकते हैं, बराबर HCF गुना LCM। अब देख लीजिए AB पट्टी गुना में था, इधर हम भेज दिए HCF गुना LCM बटा AB। क्या इसका मान कितना निकल के आया, 1 नहीं आया, और इसीलिए तो 1 ही दिया है। तो यही सूत्र के न प्रयोग से ये 1 आया सर, कि चेंज हुआ रूल, नहीं चेंज हुआ। तो बस याद रखना इसी को, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। सटीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। और 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है, 2 संख्या का महत्तम समावर्तक 22 है और LCM 62 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए हम अभी वही सूत्र के रिपीट करेंगे सर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। बोलिए पहली संख्या कितना दे ले, इसमें एक संख्या 54 है, 54 लिख दिए, गुना कौन संख्या, दूसरी संख्या। इसका देखिए HCF महत्तम समावर्तक 27 दे ले और LCM 162 दे ले। अब बोलिए ना, ये दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 गुना 162 बटा 54। अब इसको देखिए 27 दूना 54, अब यहाँ बचा क्या, दूसरी संख्या बराबर 162 बटा 2, अर्थात 8 दूना 16 और 1 इकाई 1, दूसरी संख्या क्या निकल के आया, 81। क्या कौन ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन डी, इसका क्या हो गया आंसर। हम फिर से वही चीज बोल रहे हैं, एक ही सूत्र ना बाबू, इसीलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 24। अब आते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। सर इससे पहले पूछा था कि धनात्मक Q पूर्णांक के लिए धनात्मक सम पूर्णांक क्या था, तो वजह तो हम 2Q मार के निकल गए थे, लेकिन अब यहां पूछ रहा है विषम पूर्णांक क्या होगा। विषम पूर्णांक क्या होगा, वो भी ऑप्शन ए में सोचना,
ऑप्शन ए में पहले ये क्यू क्या दे रहे, एक धनात्मक ना, तो मान लीजिए क्यू बराबर हम मान लिए 2, क्यू बराबर हम क्या मान लिए 2 मान लिए। पहला ऑप्शन में हम मान को पुट कर रहे हैं 6 अर्थात 6 गुना 2 किए तो 6 दूना क्या आ गया 12। क्या 12 विषम पूर्णांक आया? जो खोज रहा था वो नहीं आया, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी में चलते हैं, 6q प्लस 2 है तो 6q का मान तो अभी हम 12 लाया, 2 जोड़ दिए तो 14। क्या 14 विषम पूर्णांक हो गया? 14 तो सम है, इसीलिए बी भी नहीं होगा। सी में आते हैं, 6q प्लस 1 तो 6q का मान हमने 12 लाया प्लस 1, 12 और 1 कितना हो गया 13। बोलिए 13 विषम पूर्णांक नहीं है, इसलिए विषम, तो इसीलिए इसका ये क्या होगा आंसर होगा। तो छात्रों 25 नंबर तक ही प्रश्न रखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोन के स्टोरेज क्या हो रहे होंगे, फुल हो रहे होंगे, इसलिए ज्यादा स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 25-25 क्वेश्चन का ही सेट किया जाएगा, बशर्ते अगर आप सबका अगर आशीर्वाद हो तो एक दिन में तो जितना क्वेश्चन दे लो वो सभी को निपटाने का पावर हम रखते हैं। लेकिन बशर्ते इस क्लास में रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि ताकि लाइव आने पर जो हमारे स्टोरेज की समस्याएं हैं वो समस्या दूर हो सके और आपका एग्जाम यूं ही क्लियर हो सके। इसी प्रकार तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।